ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल सभी के? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक नया क्वेश्चन लेके। और क्वेश्चन आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा। नहीं देखो, और क्वेश्चन को क्या है एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आप भी साथ साथ पढ़ो, साथ साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ फल खरीदता है। मतलब कि 10% की अंकित मूल्य पे 10% की छूट पे कुछ फल खरीदता है। तो ऐसा करते हैं कि जो हम मान लेते हैं कि कुछ जहां वो खरीदता है कुछ अंकित मूल्य रहा होगा उसका, इसे M1 मान लेते हैं हम। ठीक है। और इसके ऊपर अब ये M1, ये जो अंकित मूल्य रहा होगा, इसे हम एक बार को 100 मान लेते हैं। ठीक है। कितना मान लेते हैं? इसे 100 मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 था। इस पे उसने 10% का क्या मिला? डिस्काउंट। 10% का मिल गया उसे डिस्काउंट। तो कितने में पड़ा होगा? 90 में पड़ा होगा उसे। तो ये 90 रुपए, अगर 100 उसका मार्क प्राइस लिखा हुआ है तो ये 90 उसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसके लिए होना चाहिए CPA, दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये यहां तक की बात होगी। वस्तुएं बेचने के लिए वह अंकित मूल्य बढ़ा देता है। वस्तुएं बेचने के लिए जब वो खरीद के लाया तो फिर उसने एक अपना नया ही अंकित मूल्य बना लिया, मतलब अपना नया ही एक मार्क प्राइस क्या है वो बना लिया। उसे हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये MP2 है। फिर क्या कह रहा है, यदि वह 15% की छूट देने के बाद, और इसके ऊपर क्या है, ये जो मान लिया उसने, इसके ऊपर क्या करता है वो 15% की छूट देता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या करता है 15% की देता है वो छूट। तो इसमें बेचा होगा, मतलब वो सेलिंग प्राइस होगी। आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस आई होगी वो सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो ठीक है, ये बात हमें कही। फिर क्या कह रहा है कि 15% की छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त करता है। और ये सब चीज करने के बाद चीज लाया, फिर उस पर मतलब कि चीज लाया 10% के डिस्काउंट में, फिर अपना ही एक मार्क प्राइस बनाया, फिर उस पर 15% की डिस्काउंट दिया। फिर भी उसने क्या कर लिया, फिर भी उसने 25% का क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो उसका जो ये अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, मतलब कि M2 कितना ज्यादा होना चाहिए M1 से कि ये सारी चीजें हो जाए। मतलब कि उसे वो अपना ये इसे कितना लिखे कि 15% की डिस्काउंट भी दे दे, फिर भी 25% का लाभ हो जाए। ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आते हैं। मेरे को ये बताओ आप कि ये जो प्रॉफिट होता है ये किस पे होता है। तो आप कहोगे सर ये हमेशा CP पे होता है, मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ तो SP कितना हुआ। तो आप कहोगे सर 90 गुणा 125 बटे 100। ठीक है, इसको हमने एक बार मान के चलते हैं ऐसा। तो आप कहोगे सर इसको एक बार काट लो 25 से, तो ये 4 और ये 5, 25 की 125 बटा जब ये प्रॉफिट होता है सीधा भी होता है भाई, इसकी 1/4 फ्रैक्शन होता है, उससे भी कर सकते हो आप। ये थोड़ा इजी है तो हम वैसे ही कर लेंगे। फिर इसको मैं काटूंगा तो ये तो 9 पंजो 45 यानी कि 450, 450/4। तो ये कितना आ गया, ये आप कहोगे 112.5। मतलब 90 रुपए की लाता है और 112 रुपए की बेच देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये यही तो है, ये सेलिंग प्राइस यही तो है। तो एक तो हमें इस 90 से ये सेलिंग प्राइस हमें यहां मिल गई, तो हमें ये मिल गई कि ये कितना मिल गया कि ये 112.5 आएगा। ये सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। लेकिन हमें ये चाहिए तब हमारे क्वेश्चन का आंसर आए। तो अब ये बताओ कि ये कितना रहा होगा कि इसे 15% की डिस्काउंट देने के बाद आया होगा। तो आप कहोगे सर ये जो आपका मार्क प्राइस है ना M2, इसके ऊपर अगर 15 का डिस्काउंट दे दिया तो 85 बच गया बटे 100, और बराबर में ये 112.5। अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 100 ये माना ही हुआ है, जितना ये आएगा उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही हमें आंसर में चाहिए। तो देखो पहले तो इसको काटो, 17 पंजो 85, 20 पंजो 100। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा। 20 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 20 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको मैं मिटा के लिखता हूँ। 20 को 1125 है तो पहले तो ये पॉइंट हटेगा, और फिर 2 से करो 1125 तो कितना हो गया, तो आप कहोगे 2250 हो गया। ठीक है, मैं यही मिटा के लिख रहा हूँ 2250, ये नीचे जाएगा 17। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसको, इस कैलकुलेशन को आप कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन को देखो, अब ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए ऑप्शन पे जरूर देखना है, क्योंकि एक डिजिट पे अगर एक डिजिट आता है तो आंसर आता है तो उस पर ध्यान रखो, दूसरे पे आता है तो उस पर ध्यान रखो। तो ये देखो भाग दोगे तो 17 एकम 17, एक बार तो एक बरी जा रहा है। फिर इसमें
22 में से 17 कम करोगे 5, तो 17 तिया 51, तो 3 बार जाता है। अब ऑप्शन पे आप देखोगे ना, तो ऑप्शन में इसका आंसर ये है कि ये कहीं ना कहीं 130 से ज्यादा आएगा। 130 से ज्यादा आएगा तो अपना आंसर भी 30 से ज्यादा आएगा। तो जो भी ऑप्शन 30 से ज्यादा होगा ना, वो अपना आंसर होगा। तो आप देखो इसमें ऑप्शन देखोगे आप, पहला ये ऑप्शन 32 है, फिर तो 25 है, 15 है, 10 है, तो 32 वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर। मैं सीधा ही लिख दूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे से ये एग्जैक्ट पूछा नहीं है, तो 32% मेरा आंसर हो जाएगा बस इतना करते ही। और आगे अगर आप इसको करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर कितना बच जाता है, 4 और बच जाता है, तो 17 तिया 34, 17 दूनी 34, और फिर कितना बच जाता है, 6 बच जाता है, फिर दोबारा से 6 और 5, ये लमसम ये आएगा। तो ये आया अपना क्या, M2, ये M2 आ गया। और अब M2 माइनस M1 जब पूछोगे आप, इसमें से इनको माइनस करोगे तो यही तो आएगा 32.35, और ये डिजिट में पूछा है, कंप्लीट डिजिट में, तो कितना हो जाएगा, लगभग 32। बताओ बात समझ में आई क्या। बस इसके अंदर सोचने वाला यही था कि इसको सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। पहला आप M1 इसको मान लोगे, फिर आपको ये 25% है ना, आपको इसके चक्कर में पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको इसके चक्कर में पढ़ना था 25% के। तो ये आपको समझ में जैसे ही आएगा आपका क्वेश्चन सोल्व है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तो उसके लिए आपको, क्योंकि आपको एग्जैक्ट तो करके नहीं आना है, आपको तो आंसर टिक करना है जो सही हो जाए जल्दी टाइम में, तो वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। इन चीज़ों का भाई जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में आपको ये चीज़ बताऊँ कि कैसे आप फटाफट ऑप्शन को टिक करो, ठीक है। इसीलिए मैं इस चीज़ पे जोर देता हूँ, क्योंकि आपको बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन के दिखाना कि मेरे को तो डिवाइड पूरा आता है, हमें आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और सभी जगह शेयर कर लो, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।